गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दिन भर की रोटी डेली डिवोशन में परमेश्वर की प्रेजेंस में प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और अब हम पहुंच गए हैं मार्च के मंथ में। आज 1 मार्च है और हमारे पास 9 दिन है। 10 तारीख से हमारा डेली डिवोशन फिर से रिपीट होगा। तो ये 9 दिन जो हमारे पास हैं, हमने 10 तारीख से शुरू किया था ये डेली डिवोशन। परमेश्वर के अनुग्रह से 9 तारीख को मेरे जन्मदिन वाले दिन हमने रिलीज किया था दिन भर की रोटी डेली डिवोशन शाम के समय, और 10 तारीख की सुबह से डेली डिवोशन आना शुरू हो गया था और पूरा 1 साल बीत गया परमेश्वर के अनुग्रह से। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते कि प्रभु ने हमें ये बल, शक्ति, बुद्धि, सामर्थ्य दी कि हम इसको कंटिन्यू पूरे साल रख पाए और अब आने वाले दिनों में हम उसको फिर से लगातार चलाते रहेंगे। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो अब ये जो 9 दिन हमारे पास हैं, इसमें हम पवित्र आत्मा के 9 वरदानों को एक एक कर बाइबल में से पढ़ेंगे, जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने उन पवित्र आत्मा के वरदानों को इस्तेमाल किया। और हम सीखेंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमारे जीवन में भी आपके ये वरदान कार्य करें प्रभु, ताकि आपका राज्य बढ़े, आपके नाम को महिमा मिले। हालेलुया। तो 1 मार्च के लिए आज परमेश्वर के वचन में से हम लोग जब देखते हैं पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 14 अध्याय और उसके पहले पद को, तो वहां पर लिखा है कि आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। और जब हम आत्मा के वरदानों के बारे में पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन के अंदर, पहला कुरिन्थियों उसके 12 अध्याय के अंदर भी हम परमेश्वर के पवित्र आत्मा के वरदानों के बारे में पढ़ते हैं। तो इन 9 वरदानों को हम 3 श्रेणियों में बांटते हैं। 3 है प्रकाशन के वरदान, और 3 है सामर्थ के वरदान, और 3 है बोलने वाले वरदान यानी उच्चारण के वरदान। तो हम शुरुआत करेंगे प्रकाशन के वरदानों से। प्रकाशन के वरदानों में 3 वरदान आते हैं, और सामर्थ के वरदानों में भी 3 वरदान हैं, और उच्चारण वाले बोलने वाले वरदानों में भी 3 वरदान आते हैं। तो सबसे पहले प्रकाशन वाले वरदान जो रेवलेशन गिफ्ट्स हैं होली स्पिरिट के, वहां से हम शुरू करेंगे। और सबसे पहला पवित्र आत्मा का जो वरदान है, जो परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है, वो है बुद्धि का वरदान। हालेलुया। और बुद्धि के वरदान के विषय में हम देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार हमारे लिए बेस्ट एग्जाम्पल प्रभु यीशु मसीह है। उन्होंने किस प्रकार ये पवित्र आत्मा के वरदानों को इस्तेमाल किया, पवित्र आत्मा का अभिषेक और उसकी सामर्थ्य में होकर। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 8 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 8 अध्याय और उसके पहले पद से लेके और 12 पद तक जब हम पढ़ते हैं, पहले पद से लेके और 11-12 पद तक जब हम पढ़ते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह एक व्यभिचारिणी को क्षमा करते हैं। वहां पर प्रभु यीशु मसीह एक व्यभिचारिणी को जो है वो क्षमा करते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वहां पर शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी हुई थी, और यीशु मसीह के पास बीच में लाकर उन्होंने उसको खड़ा कर दिया और यीशु मसीह से कहा, 4 पद में लिखा है 8 अध्याय के, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्री को पथराव करें, अतः तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है। देखिए, यहां पर बुद्धि की जरूरत थी, यहां पर बुद्धि के साथ फैसला लेने की जरूरत थी, और बुद्धि के वरदान को यहां पर हम देखते हैं कार्य में आते हुए। और उन्होंने उसको परखने के लिए यह बात कही थी ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए, परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर कुछ लिखने लगा। जब वे उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। यानी तुम में से जिसने कभी कोई पाप ना किया हो वो पहले उसको पत्थर मारे। ये था एक बुद्धि का वचन। ये जो स्टेटमेंट कही गई यीशु मसीह के द्वारा, ये एक बुद्धि का वचन कहा गया मेरे प्रियो, कि तुम में से जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। और जब ये बात कही गई उसके बाद इस बुद्धि के वचन
का जब इस्तेमाल किया गया, पवित्र आत्मा के वरदान का जब इस्तेमाल किया गया, तो हम देखते हैं कि सभी लोग जो थे वहां से चले गए। उस स्त्री को उन्होंने वहां पर छोड़ दिया। हालेलुया। साथ ही मत्ती रचित सुसमाचार जब उसके 22 अध्याय को हम देखते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 22 अध्याय और उसके 15 पद से लेके 22 पद तक हम देखते हैं कि वहां पर यीशु मसीह से पूछा गया कि भाई हमें कर देना चाहिए, कैसर को कर देना चाहिए या कैसर को कर नहीं देना चाहिए। तो यीशु मसीह ने फिर से बुद्धि के वरदान का इस्तेमाल किया और यीशु मसीह ने कहा कि वो सिक्का मेरे पास लेकर आओ। सिक्के के ऊपर किसकी तस्वीर है? उन्होंने कहा कैसर की है। प्रभु ने कहा जो कैसर का है वो कैसर को दो, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। हालेलुया। ये बुद्धि के साथ परमेश्वर ने बुद्धि के वरदान का इस्तेमाल जो है वो किया और परमेश्वर ने सब लोगों का मुंह जो था वो बंद कर दिया। हालेलुया। इसको कहते हैं बुद्धि का वरदान। समझने के लिए कि पवित्र आत्मा का बुद्धि का वरदान कैसा होता है, ये हमें इन दोनों उदाहरणों से पता लगता है मेरे प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर पवित्र आत्मा हमें भी, जो बुद्धि का आत्मा है, वो अपने बुद्धि के वचन दे, ताकि ऐसी परिस्थिति में जब हम होते हैं तब पवित्र आत्मा में सिखाए कि उस समय हमें क्या बात बोलनी है, ताकि हाँ हमारे जो भी लोग हैं उन सबके मुंह बंद होने पाए और परमेश्वर का काम जो है वो बढ़ता जाए। हालेलुया। मेरी प्रार्थना है कि ये बुद्धि का वचन आप सबके जीवनों में बहने पाए, ये वरदान पवित्र आत्मा का आप सबके जीवनों में बहने पाए। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत के साथ इस वचन के द्वारा आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। तो आज के इस डेली डिवोशन में अब लगातार हम ऐसे ही क्वेश्चन को पूछेंगे 9 दिन आपसे। तो आज का यही सवाल है कि बुद्धि का वचन क्या है? क्या आपने सीखा आज की बुद्धि का वरदान क्या है? हम रोज ऐसे पूछेंगे, आपको सिखाएंगे कि वरदान कैसे होते हैं उदाहरण देकर, और आपको जवाब देना है, कमेंट करना है यूट्यूब पर इसी वीडियो के नीचे जो आपने आज सीखा है अभी, कि बुद्धि का वरदान क्या है और कैसे ये इस्तेमाल होता है। जरूर कमेंट कर इस वीडियो के नीचे यूट्यूब पर आप अपने आंसर को दें। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस।